नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का टेक्स्टबुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2025 को लेकर कुछ चीजों पर चर्चा करेंगे। जो लोग पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं या जो दोस्तों अभी 4 फरवरी को एग्जाम देने जा रहे हैं उन सबके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो अंत तक जुड़े रहिएगा जिससे हम लोग हर एक चीज को समझ पाएंगे और आप अच्छा एग्जाम में परफॉर्म भी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एसएससी एमटीएस परीक्षा 2025 आपको पता है 4 फरवरी से शुरू होने वाली है। ठीक है, और जब 4 फरवरी शुरू होने वाली तो हम लोग यहां पर आज जैसा कि नोटिफिकेशन आया कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो। जिन लोगों का 4-5 तारीख को है उनका एडमिट कार्ड आ चुका है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो आपको कुछ टाइमिंग्स दिखती हैं जिसमें वो होता है रिपोर्टिंग टाइम, एंट्री टाइम, एग्जाम जो है स्टार्ट टाइम और सबमिशन टाइम। आपको पता है कि भाई 1.5 घंटे का पेपर है। ठीक है, 45 मिनट का होता है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि 9 बजे आपका पेपर शुरू है फॉर एग्जांपल, तो वो कितने बजे ओवर होगा? 10:30 बजे ओवर होगा। मतलब एग्जाम जो स्टार्ट होगा वो 9 बजे और ओवर होगा 10:30 बजे। और जो आपकी एंट्री होती है वो आधे घंटे पहले हो जाती है, मतलब 8:30 पे करा दी जाएगी आपकी एंट्री। ठीक है, और आपको रिपोर्ट उसके आधे घंटे पहले कर लेना है। तो मतलब अगर आपका 9 बजे एग्जाम है फॉर एग्जाम्पल, आपकी एंट्री टाइम दी है 8:30, तो आपको एंट्री टाइम से जो है आधे घंटे पहले पहुंच जाना है अपने एग्जाम सेंटर पे। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा ठंड का भी मौसम है तो हो सकता है आपको सुबह कम्युनिकेशन ना मिले। ठीक है, या फिर जो है कुछ दिक्कत आ जाए। इस वजह से जब भी आप अपने सेंटर पे जाओ तो इस टाइम को मैनेज करके चलना कि आपका जो एंट्री टाइम है उससे कम आधा घंटा या 45 मिनट पहले पहुंचो, 30 to 45 मिनट पहले पहुंचो, क्योंकि अगर वहां पर आप वेट कर लोगे वो ज्यादा सही है। लेट हो जाओगे तो इश्यू आता है। ठीक है, तो इसलिए लेट नहीं होना है। ठीक है, अब यहां पे देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा रिपोर्टिंग टाइम से 60 से 90 मिनट पहले पहुंच जाओ, 1 घंटा पहले पहुंच जाओ, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, आप 60 मिनट पहले पहुंच जाओ, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा गेट बंद होने के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा, चाहे कारण कुछ भी हो। आप कुछ भी वहां कहते रहोगे वो लोग बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। आपने साल भर मेहनत की है, आपकी साल भर की मेहनत बेकार हो जाएगी, वो बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। और समय से पहले पहुंचने से बायोमेट्रिक जो है वेरिफिकेशन और चेकिंग आसानी से जो है या आराम से हो जाती है। तो आप जब दोस्तों जाते हो, लेट होते हो, तो वहां पे बायोमेट्रिक भी थोड़ा फास्ट होती है, तो फिर दिक्कत आ जाती है आपको। ठीक है, इससे अच्छा पहले से चले जाओ, आसानी से बायोमेट्रिक हो जाएगी, आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इसलिए पहले ही चले जाना, क्योंकि बायोमेट्रिक तो होगा ही होगा। ठीक है, चले इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर कि जब एग्जाम सेंटर पे जाओ तो क्या चीजें ले जाना जरूरी है, अनिवार्य डॉक्यूमेंट क्या है। तो आप अपने जो है दोस्तों आज ही घर पे चेक कर लेना, जब आप एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले घर पे ही चेक कर लेना कि क्या आपने एडमिट कार्ड निकाला, और एडमिट कार्ड निकाला तो क्या उसका प्रिंट आउट निकाला। अगर प्रिंट आउट निकाल लिया है तो 2 प्रिंट आउट निकाल लो। वैसे तो एक ही मांगते हैं बट 2 रख लो, इन केस दोस्तों एक हो गया या फिर कुछ भी हो गया तो इमरजेंसी के लिए 2 रख लो। ठीक है, क्योंकि जब आप एग्जाम सेंटर पहुंचते हो तो वहां पे कोई भी फोटोशॉप मिलता नहीं है कि आप फोटोकॉपी या फोटोशॉप करा लो ना। आप इससे अच्छा है कि 2 पहले से प्रिंट आउट निकाल लो। आपको 2 पासपोर्ट साइज हालांकि मांगी नहीं जाती है बट फिर भी रख लेनी है। कई बार क्या होता है आपकी आईडी और आपके एडमिट कार्ड की जो है पिक मैच नहीं कर रही होती, क्योंकि आईडी में बहुत पुरानी फोटो लगी होती है, तो वो आपका लेटेस्ट जो है फोटो मांग रहे होते हैं, तो वो फोटो आपको अपने पास रख लेना है। ठीक है, आपको इनमें से कोई भी आईडी कार्ड रख लेना है। ठीक है, कोई एक आईडी या 2 आईडी कार्ड रख लो, एक तो मिनिमम रखने ही भाई, बिना आईडी कार्ड के तो वैसे भी नहीं जाने देंगे, है ना। तो आधार कार्ड रख सकते हो, वोटर आईडी कार्ड रख सकते हो, पैन कार्ड रख सकते हो, पासपोर्ट रख सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई 2, इन सब में से कोई 2 रख लो। ठीक है, आधार कार्ड तो आप रखे ही होगे, साथ में वोटर आईडी कार्ड रख लेना, नहीं तो पैन कार्ड रख लेना, नहीं तो जो है ड्राइविंग लाइसेंस रख लेना। ठीक है, इनमें से कोई 2 रख लेना आप आईडी कार्ड, ये ध्यान रखिएगा। और ये दोस्तों डिजिटल फॉर्म में मत लेके जाना कि ये सोचो कि मैं मोबाइल में जाके दिखा दूंगा और एंट्री मिल जाएगी, ना ना ना। आपको जो है ये दोस्तों हार्ड कॉपी में लेके जानी है, आपकी ओरिजिनल आईडी कार्ड चाहिए, ओरिजिनली। अब दोस्तों इसका ये नहीं कि प्रिंट आउट निकलवा के गए और तब दिखा रहे, ना ना, ओरिजिनल। इसके अलावा अगर हम बात करें क्या नहीं लेके जाना है आपको, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप देखो ना मोबाइल लेके जाओ, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे कोई रखने की जगह होती नहीं है। ठीक है, कई जगह पे रहती भी है, कई जगह पे नहीं भी रहती, तो इट्स बेटर कि आप जो है कहीं पे अपने रिलेटिव के यहां रख दो, जैसे अगर एग्जाम सेंटर पे गए हो, या घर पे ही छोड़ के जाओ। ठीक है, कैलकुलेटर नहीं अलाउ है। ठीक है, स्मार्ट वॉच वगैरह नहीं अलाउड है। ठीक है, जो आपके ब्लूटूथ डिवाइस होते हैं, ठीक है, ईयरफोन होते हैं, वो नहीं अलाउ है। ना ही आपको कोई कागज या नोट्स लेके जाने हैं, क्योंकि रफ पेज वहीं पर मिलेगा, पेन वहीं पर मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं जब आप एग्जाम में जाओ, ठीक है, ऑनलाइन जब आप परीक्षा दे रहोगे तो आपका कुछ इस प्रकार के इंटरफेरेंस दिखेगा।
ठीक है। इंटरफेरेंस में एक तरफ आपको टाइम दिखेगी, ठीक है, एक तरफ टाइम दिखेगा, यहां पे आपको क्वेश्चन और ऑप्शन, आपने जिस भी लैंग्वेज में सिलेक्ट किया होगा उस लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश में है तो इंग्लिश में, हिंदी में आप सिलेक्ट किए होगे तो हिंदी में आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहां पे जो है दोस्तों सेव और नेक्स्ट जरूर करिएगा जब भी किसी आप मार्क कर लिए, जैसे मान लीजिए मैंने मार्क किया ऑप्शन नंबर बी, तो बी को मार्क करने के बाद दोस्तों सेव और नेक्स्ट करना है। यहां से डायरेक्ट मत क्लिक कर दीजिएगा नंबर, क्योंकि फिर वो दोस्तों सेव नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे सेव और नेक्स्ट क्लिक करिएगा, ये सेव और नेक्स्ट का बटन रहेगा। अगर मान लो डाउट है तो मार्क एज रिव्यू कर लीजिएगा, अगर आप पहली बार जा रहे हो तो आपको नहीं पता है तो मार्क एज रिव्यू, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पे दोस्तों उत्तर कैसे यहां पे सेव करें, जैसे मैंने आपको बता दिया सेव एंड नेक्स्ट, बिकॉज अगर सेव एंड नेक्स्ट नहीं करोगे तो वो सेव नहीं होगा, और अगर आपको लगता है कि बाद में दोबारा चेक करना है तो उसको मार्क फॉर रिव्यू डालो, उसको सेव नेक्स्ट मत करो। डाउट है ना अभी आपको कि भाई सही है या गलत है या आपको बाद में देखना है, तो उसको पहले मार्क फॉर रिव्यू, जब आप दोस्तों कंफर्म हो जाओ तो उसको सेव एज नेक्स्ट कर देना, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट। अब यहां पे दोस्तों नेगेटिव मार्क हमें नहीं करनी है, नेगेटिव मार्किंग जो है दोस्तों नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे, एक क्वेश्चन जब आप सही करोगे एग्जाम में तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन के 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है, 3 नंबर, क्योंकि आपका देखो इंग्लिश और जीके का ही मार्क्स जुड़ने वाला है, ठीक है। दोनों में 25-25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 75-75 मार्क्स का होगा, 150 में से आपकी कट ऑफ बनेगी बाद में, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो सही करोगे तो 3 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे तो आपका जो है दोस्तों यहां पे 1 नंबर। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो दोस्तों आपका एक नेगेटिव मार्क हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है, एक नेगेटिव मार्क हो जाएगा। तो इसलिए गैसिंग मत करिएगा, नेगेटिव से बचिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप क्वेश्चन छोड़ दोगे तो ना तो आपका नुकसान है ना फायदा है, 0 मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो दोस्तों छोड़ना ज्यादा बेहतर है नेगेटिव से। भाई अगर कोई क्वेश्चन को आप लगा रहे हो कंफर्मेशन नहीं है, उसमें गलत कर दोगे तो आप जैसे दोस्तों पीछे चले जाओगे, सही करोगे सटीक जाओगे 3 नंबर पे, गलत करते जाओगे तो पीछे होते जाओगे, रैंकिंग में भी पीछे होते चले जाओगे, ठीक है। तो इससे अच्छा कि नहीं पता है कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, स्किप कर दो, क्योंकि उसमें ना आपका नुकसान है ना फायदा है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसको कहेंगे स्मार्ट स्टडी। जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए कि भैया ये कंफर्म करेक्ट ही है तभी, और अगर आपको गैसिंग करनी है तो कम से कम 70-80% तो आपको एक होना चाहिए कि हाँ ये गैसिंग में भी सही जा रहा है, तभी आप उसको गैसिंग करिएगा, अन्यथा नहीं करिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें कि क्या आप पहली बार अगर परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप पहली बार परीक्षा दे रहे हैं तो परीक्षा केंद्र को एक दिन पहले जाकर जरूर देखें। कई बार क्या होता है फर्स्ट टाइम दे रहे होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता है, उनका सेंटर दूर गया है, तो भैया एक दिन पहले जाके सेंटर देख लो कि अगले दिन तुमको परेशानी ना हो कि सेंटर कहां पे है, तो एक दिन पहले जाकर देख लो ताकि परीक्षा वाले दिन परेशानी ना हो, ठीक है। दूसरी चीज, आपको घबराना नहीं है, घबराएं नहीं, आत्मविश्वास रखें, क्योंकि आप हो सकता है आपका जो है शिफ्ट 3rd में हो या शिफ्ट 2nd में, तो आप जब फर्स्ट वाले शिफ्ट वाले बच्चे से मिलो तो वो कहे अरे मेरे तो इतने क्वेश्चन आए, बड़ा टफ आया या बड़ा आसान है, उससे कुछ नहीं सोचना है, आपने जो पढ़ा है उस पर फोकस करना है, अपने पे विश्वास रखना है, घबराना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि अगर हम बात करें परीक्षा हॉल में के नियम क्या होते हैं, तो देखिए इन्विजिलेटर जो भी निर्देश देगा उसको पालन करिएगा, यहां वहां मत करिएगा, क्योंकि क्या होता है थोड़ा बहुत यहां वहां भी करोगे, आगे अगर आपका कैमरे में रिकॉर्ड हो गया तो आपको हो सकता है पेपर से डिबार्ड कर दिया जाए, आगे पेपर ही ना देने दिया जाए। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन बिल्कुल शांति से करवा लें, कोई इसमें बहसबाजी ना करें। रफ शीट आपको वहां पर मिलेगी, तो सारा चीज रफ शीट का ही आपको करना है और उसका सही उपयोग करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें अगर पेपर कठिन लगे तो क्या करना है, देखिए अगर पेपर कठिन लगे, कई बार लोग कहते हैं सर जीके बहुत टफ था, अरे जीके टफ था तो वो आपके लिए नहीं, सबके लिए, सबके लिए ही ऐसा होगा, क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की, अगर आप सिर्फ आखिरी दिन में 1 हफ्ते से दोस्तों जागरूक हुए हैं तब तो आपको हर एक सवाल टफ लगेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा पहले से पढ़ते चले आए हैं 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना, तो आपको अगर टफ लग रहा है तो वो सबके लिए टफ है, वो हर किसी के लिए होगा, ऐसा नहीं सिर्फ आपके लिए होगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करें। अगर आप दोस्तों वहां से 2 ऑप्शन कम से कम एलिमिनेट कर पा रहे हो, पहले तो सरल सवाल करो, जो पहले सवाल है सरल लग रहे हैं उनको सबसे पहले करो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर थोड़ा डाउट लग रहा है तो एलिमिनेशन ट्राई करो कि आप 4 में से 2 एलिमिनेट कर पा रहे हो, केवल 2 में डाउट हो रहा है तो वहां पर 70-80% आपको किसमें लग रहा है तब लगाइए। अगर बिल्कुल कंफ्यूजन हो रहा है तो बिल्कुल छोड़ दो, नेगेटिव मार्क मत करो। अगर बिल्कुल कंफ्यूजन है तो प्रश्न छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं परीक्षा के एक दिन पहले क्या करना है, ठीक है। जैसे मान लो कल परीक्षा है तो आपको अच्छी नींद लेनी है, कम से कम जो है दोस्तों 7 से 8 घंटे आप जो है दोस्तों यहां पे सो जाइएगा, ठीक है। मतलब अगर आपका दोस्तों सुबह है पेपर, ठीक है, 9 बजे वाली शिफ्ट में फॉर एग्जांपल,
तो आपको रात को 9 बजे सो जाना है, सुबह जो है 5 बजे उठ जाना है, ठीक है, या 10 बजे सो जाना है, 5 बजे उठ जाना है। इस तरीके से सोइएगा, ठीक है, कि 7-8 घंटे की आपकी नींद हो जाए, जिससे आपको एग्जाम में नींद ना आए। हल्का भोजन करके जाइएगा, ठीक है, मान लीजिए सेकंड शिफ्ट में है या थर्ड शिफ्ट में है, बहुत ज्यादा खाना खा लिया तो हो सकता है एग्जाम में नींद आ रही है, तो हल्का भोजन करके जाना है, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने आपको बता दिया है, इनमें से आप एडमिट कार्ड अपना रखिएगा, ठीक है, ओरिजिनल आईडी कार्ड रखिएगा, 2 फोटो रखिएगा, पेन जो है सिर्फ पारदर्शी होना चाहिए, पेन अगर आप ले जा रहे हो, नहीं ले जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो वहां पर मिल जाएगा पेन, ठीक है। जेब में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो है गैजेट ना हो, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सभी लोगों को भाई शुभकामनाएं, ठीक है। एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिएगा, अटेम्प्ट पर नहीं। ऐसा ना हो कि सर मैं तो 90 करके आ गया, मैं तो जो है इतने क्वेश्चन करके आ गया। देखो, जीके और आपके इंग्लिश के मार्क्स जुड़ने वाले, दोनों में 25-25 क्वेश्चन है, ठीक है। रीजनिंग और मैथ्स क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग तक का आपको करना पड़ेगा, तभी जीके और जो है इंग्लिश की चेक होगी। और 25 क्वेश्चन ये है, तो 25 में से आप ऐसा नहीं, सॉरी, टोटल दोनों इंग्लिश और जीके मिला के 50 क्वेश्चन है, तो आप 50 के ऊपर नहीं जाना है कि 50 मैंने कर लिया ना। अगर आप 48 भी कर रहे हो, 45 भी कर रहे हो, 40 भी कर रहे हो, 35 भी कर रहे हो, एकदम एक्यूरेसी के साथ करना, ठीक है। दोनों मिला के अगर 35 भी कर रहे हो, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। तो सभी लोगों को जो है बेस्ट ऑफ लक। ये एक छोटा सा जो है दोस्तों सेशन था, जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा, और आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका जो है किस दिन पर पेपर है और किस शिफ्ट में पेपर है। मिलते हैं हम लोग अपने सेशन में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।